आज हमने अपनी बहन बेटियों की फिक्र करना तो दूर की बात, हमने खुद अपनी बहन बेटियों को बेगैरती में रहने की आदत डाल दी है। आप जरा गौर कीजिए, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ और यहाँ बैठे जुमला भाइयों से कहना चाहता हूँ, जुमला आए हुए बापों से कहना चाहता हूँ और जुमला आए हुए बेटों से कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुन लीजिए। आपने अपनी बहन बेटियों पे तवज्जो नहीं दी तो कल क़यामत के दिन बारगाह खुदाबंदी में, आपने अगर अपनी बीवी पर तवज्जो नहीं दी तो कल क़यामत के दिन बारगाह खुदाबंदी में, आपने अगर अपनी बहन पर तवज्जो नहीं दी कल क़यामत के दिन बारगाह खुदाबंदी में एक औरत हाजिर होकर के अपने घर वालों में 4 लोगों को जहन्नम में ले जा सकती है। ये हमारे बुजुर्गान दीन का कहना है कि जब एक औरत को मीज़ान अमल पे अल्लाह पूछेगा क्यों बर्बाद हुई, क्यों गलत रास्ते पे चली, जवाब देगी मेरा बाप उसने मुझे अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दी, मैं बिगड़ गई, मैं बेकार रास्ते पे चली गई, मुझे रोकना चाहिए था, मैं बाप की इज्जत थी, वो चाहता तो मेरी तरबियत अच्छी करता। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे जहन्नम में डालना चाहता है इस बात को भी जहन्नम में डाल दे। एक शौहर को बुलाया जाएगा और बीवी कहेगी हाँ, अगर मैं बदचलन रास्ते पे चल रही थी तो मेरे शौहर का फर्ज था, मैं इसकी गैरत थी, मुझे रोक करके अच्छे रास्ते पे चलाता, मगर एक बेटे ने ये जिद तो न की, और सारी जिदें कर ली है, मगर ये जिद न की, हे मेरी माँ अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी, हे मेरी माँ अगर तू पर्दा नहीं करेगी, हे मेरी माँ अगर तू बदचलनी नहीं छोड़ेगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। ये बेटे ने जिद न की और बेटे ने अपनी माँ को अच्छी तलकीन न की, इस बुनियाद पर माँ बिगड़ गई, गलत रिश्ते इख्तियार कर गई। तो बेटे का फर्ज है अपनी माँ को रोके, बाप का फर्ज है अपनी बेटी को रोके, बहन का भाई का फर्ज है अपनी बहन को रोके, शौहर का फर्ज है अपनी बीवी को रोके। हे सुन्नी जवानों, अगर न रोका तो याद रखो कल क़यामत के दिन तुम्हारी घर की औरतों की बुनियाद पर तुम्हें भी जहन्नम में जाना पड़ सकता है। सुन्नी जवान, बड़ी तेजी से अर्ज करता चलूं, तुमने क्या समझा तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। याद रखो, आज हमने शादी ब्याह के माहौल को, मुस्लिम माशरे को कैसा बना दिया है। आज एक बाप है अपनी बेटी के साथ टीवी पे बैठ करके बेहयाई के मंजर देख रहा है, भाई है अपनी बेटी के साथ बैठ करके, बहन के साथ बैठ करके टीवी पर बेहयाई के मंजर बैठ करके देख रहा है। अगर बेटा है अपनी माँ के साथ बैठ करके बेहयाई के मंजर सीरियल और टीवियों में जो गलत मनाजिर दिखाए जाते हैं वो बैठ करके देखता है। बहन अपने बहन को अपना एक भाई गलत कपड़े पहना करके शादियों में ले जाता हुआ नजर आता है, कॉलेजों में प्रोग्राम में ले जाता हुआ नजर आता है, आज इवेंट्स में लेकर के जाता हुआ नजर आता है। जरा कान खोल करके सुन लीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया है, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, तय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, तय्यूस कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम युगारु अला अहली औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, जो अपने घर की औरतों को या अपने घर के बच्चों को बेगैरती में देखे, बेहयाई में देखे और वो बंदा अपने घर वालों पे पाबंदी न लगाए, उन्हें न रोके, उसे गैरत और शर्म और हया ना आए, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तुम क्या समझते हो, नमाज पढ़ लिया है, घर वाली औरतों को मोटरसाइकिलों पे बिठा करके शादी ब्याह में गैर महरमों के सामने नंगे कपड़े पहना करके लेकर के जाते हो, बेहयाई के साथ, बेहयाई मनाजिर के साथ लेकर के जाते हो। तुम सोचते हो जन्नती है, जन्नत तुम्हारे ख्वाब में आएगी, ख्वाब में, हकीकत में नहीं आएगी। जन्नत मुस्तफा की मर्जी की पाबंद है, अगर मुस्तफा की मर्जी का पाबंद अपने आप को बनाओगे जन्नत मिल जाएगी, खुदा की मर्जी का पाबंद अपने आप को बनाओगे जन्नत मिल जाएगी, और अगर खुदा और रसूल की मर्जी के मुताबिक नहीं चलोगे जन्नत तो क्या, जन्नत तुम्हारे ख्वाब में भी ना आएगी। जनाबे वाला सुनिए, आज हमारी औरतों का आलम यह है, बेपर्दगी के माशरे में हमारी औरतें जी रही है, मगर आओ जरा चलते हैं जनाबे सौदा की बारगाह में। नबी की प्यारी सौदा है, मुसलमानों की माँ है। जनाबे सौदा से कोई सवाल करता है, आखिर सारी औरतें हज करने जाती है, सारी औरतें उम्रा करने जाती है, आप हज और उम्रा करने क्यों नहीं जाती है? जनाबे सौदा कहती है, अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाया है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में औरतें ठहरी रहे, और ज़माना जाहिलियत की तरह दंदनाती न फिरे। अल्लाह ने, जनाबे सौदा कहती है, अल्लाह ने मुझ पर हज को फर्ज किया था, मैंने हज भी कर लिया है, उम्रे को सुन्नत फरमाया था, मैंने उम्रा भी कर लिया है। अब घर से अगर निकलेगा तो सौदा का जनाजा निकलेगा, वो भी पर्दे के साथ निकलेगा। सौदा अपने घर
घर से नहीं निकल सकती है। मैंने कहा आज हमारी माँ बहनों को हमें बनाना क्या था? बनाना था कनीज़े आयशा, बनाना था कनीज़े सौदा, बनाना था कनीज़े फातिमा, बनाना था कनीज़े खदीजा। आज हमने किसकी कनीज़ बनाया हुआ है? आज हमने अंग्रेज का गुलाम बना दिया है, आज हमने हीरोइनों का गुलाम बना दिया है, आज हमने एक्टर्स का मिजाज अपनी घर की औरतों को दे दिया है। आखिर आपको बनाना क्या था? मुसलमान जरा गौर कर। आओ ज़माने मुस्तफा में चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम के साथ एक घर का एक बेटा जाता है, जंग में जाता है, मुस्तफा के साथ जाता है। आका अलैहिस्सलाम के साथ जंग में बेटा जाता है। हज़रात जरा गौर कीजिए, मुस्तफा के साथ बेटा जाता है, जंग में बेटा शहीद हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम काफिला मदीना तैयबा लेकर के आते हैं। जब काफिला मदीना तैयबा पहुंचता है, तमाम लोग अपने घर वालों के हालात पूछने के लिए निकलते हैं। है फलानी फला का क्या हुआ? फला का बाप गया था, शहीद हो गया। फला का बेटा गया था, शहीद हो गया। फला का फला शख्स गया था, रिश्तेदार गया था, शहीद हो गया। अब जंग का आलम है, जरा सोचो कैसा आलम होगा। इमरजेंसी नाफिज होगी, हंगामी हालात होंगे, मगर एक बीवी अपने घर से निकलती है, पूरे पर्दे के साथ निकलती है, चेहरे पे नकाब ओढ़ करके निकलती है। रास्ते में सवाल करने वाले ने सवाल किया, आखिर क्या मामला है? तो पूरे पर्दे के साथ जाती है, आखिर क्या वजह है? पूरे पर्दे से घर से निकलती है, तेरा बेटा तो शहीद हो गया है। आखिर पर्दे का इहतमाम इस इमरजेंसी के आलम में क्यों है? वो ईमान वाली औरत जवाब देती है, मुस्तफा की शैदाई औरत जवाब देती है, आका अलैहिस्सलाम की दीवानी औरत जवाब देती है और कहती है, ए लोगों सुन लो, सुन लो, सुन लो, मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है मगर नबी की शरीयत को कुर्बान नहीं किया है। पर्दा कल भी सलामत था, आज भी सलामत है, और जब तक कि ये नबी की दीवानी जिंदा रहेगी इसका पर्दा मरते दम तक के सलामत। नारे रिसालत मसलके आला हजरत नबीरे मुफ्ती आजम नानपारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज़रात जरा गौर कीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमान 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 ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बाप मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, बेटा दादा मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं, मगर ज़रा आओ ज़माने इस्लाम के इब्तिदाई दौर में चलते हैं, जब एक मुसलमान होना इतना बड़ा जुर्म था कि हाथ पे अंगारा लेना आसान था, मगर एक मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार करना इतना ही ज़्यादा मुश्किल था। हज़रात ज़रा गौर कीजिए, हमारी माँ बहनें गैर मुस्लिम धर्मों में जाएं, गैर मुस्लिमों के साथ रिश्ते रचाएं और हमारी निगाहें अब भी न खुलें, अब भी हमारे दिल बेदार न हो, तो हमें मर जाना चाहिए, हमें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका है। हज़रात हज़रात हज़रात, एक मुसलमान औरत का मकाम क्या होता है? आओ ज़रा दिल्ली के निज़ामुद्दीन की बारगाह में चलते हैं। कुतुबे दिल्ली हैं, दिल्ली के निज़ामुद्दीन हैं, कुतुबे दिल्ली हैं, जनाबे कुतुबे दिल्ली निज़ामुद्दीन, अल्लाहु अकबर, इनकी बारगाह में दिल्ली के लोग हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हे कुतुबे दिल्ली दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल नहीं फरमा रहा है। हे कुतुबे दिल्ली दुआ फरमाइए, अल्लाह आसमान से कुछ बरसात की नुज़ूल फरमा दे। बुजुर्गों की आदत होती है, अपने आप को बड़ा नहीं तस्वुर करते हैं, कहते हैं हम गुनहगार, हमारी दुआएं कहाँ कबूल। कहते हैं जाओ किसी और के पास जाओ। लोगों ने कहा हजरत हमने दुआ करा करा करके, हम दुआ करा करा करके थक गए हैं, हजरत आप दुआ फरमा दीजिए। कुतुब दिल्ली हाथ उठाते हैं, अपनी माँ की आंचल का एक रेशा उठाते हैं और माँ की आंचल का एक रेशा उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में वसीला उस माँ की आंचल का पेश करते हैं और फरमाते हैं, हे अल्लाह, हे अल्लाह, हे अल्लाह, आज एक माँ का पाकीज़ा माँ के बक का बेटा आज निज़ामुद्दीन तेरी बारगाह में एक ऐसी माँ के आंचल का सदका मांग रहा है, एक ऐसी माँ के आंचल का वसीला पेश कर रहा है जिस माँ के आंचल को कभी
किसी गैर महरम औरत नहीं देखा है। हे अल्लाह, इस माँ के आंचल के वसीले से आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। अब तारीख गवाह है, दुनिया कहती है निजामुद्दीन ने एक पाकीज़ा माँ के पाकीज़ा आंचल का वास्ता दिया है। अभी दुआ से हाथ खत्म ना होने पाए थे कि अल्लाह ने आसमान से बरसात का नुज़ूल फरमा दिया है। झमाझम बारिश होने लगती है। मैंने कहा सुनो, जब माँ ऐसी होती है तो बेटा निजामुद्दीन पैदा होता है। जब माँ इमाम अहमद रजा की होती है तो बेटा आला हजरत पैदा होता है। जब माँ गरीब नवाब मोइनुद्दीन की होती है तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है। जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आलम पैदा होता है। और जब माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा हसन और हुसैन जैसी जात पैदा होता है। हज़रात जरा गौर कीजिए। सुन्नी जवान मैं बस खत्म, वक्त नहीं, 1 घंटा बयान कर देता, मगर बस 2-3 मिनट और। हजरात मैं पैगाम देने आया, पैगाम देने आया हूँ। हजरात जरा गौर कीजिए, आपको गौर करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं करेंगे? आपके घर में बेटियां नहीं हैं? आपसे पूछ रहे हैं, बहनें नहीं हैं? मोबाइलें दे रखा है, मोबाइल दे रखा है, और आपको नहीं मालूम आपकी बहनें किन से ताल्लुक रखती हैं मोबाइल पर? गैर मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान, गैर महरम से राब्ता रखती हैं। हर एक चीज पर नजर रखिए। फितनों का दौर है, कब आपकी इज्जत उछल जाए आपको नहीं पता चलेगा, और फिर बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ चारा नहीं रहेगा। हजरात, करबला सुन्नी करबलाई कहलाता है ना, कहता है ना मैं करबलाई हूं, यजीदी नहीं हूं। अरे हैं करबलाई ना हम? अरे हैं नहीं है तो बोलते क्यों नहीं हो? बोलिए हम सब करबलाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, करबला में 72 लोग इमाम हुसैन के साथ 72 शहीद होते हैं। इमाम के साथ 72 शहीद। कौन बचा खीमे में? कोई मर्द बचा है? एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में है, खीमे में। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, बुखार बहुत तेज है। इमाम हुसैन के बीच वाले बेटे अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, खीमे में। एक मर्द है। 72 के 72 शहीद। घर की औरतें हैं, शहरबानो हैं, ज़ैनब हैं तो कहीं सुकैना है। घर की औरतें हैं, सबका लाशा करबला के मैदान में खाक और खून में लिपटा हुआ पड़ा है। हर एक शहीद है। हमारी औरतें होती कैसे बेपर्दगी का मुजाहरा करते हुए, गिरेबान चाक करते हुए, दुपट्टे फेंक करके मैदान जंग में भाग जाती। मगर गौर करो, इमरजेंसी नाफिज थी। जंग का मैदान है, दुश्मन का खौफ है, मगर वाह रे अहले बैत की घरवालियों, तुम्हें सलाम है। अहले बैत की घरवाली औरतों, तुमको सलाम। उम्मत तुम्हें सलाम करती है। ऐसे आलम में भी जब यजीदियों ने अहले नबुवत के, अहले बैत नबुवत के घर की औरतों को बिठालना शुरू किया और उनके हाथ बांधने शुरू किए और दुपट्टे छीनने शुरू किए, तो अहले बैत की घरवालियों ने ये न कहा हाथ छोड़ दो, क्या जुल्म कर रहे हो? पैर में बीड़ियां न डालो, क्या जुल्म कर रहे हो? ये नहीं कहा हाथ में हथकड़ियां न डालो, क्या जुल्म कर रहे हो? कहा तो एक फरियाद की, हे यजीदियों, अहले बैते नबुवत के घरवालियों का पर्दा कभी किसी ने नहीं छीना है। आज ये अहले बैत इमाम हुसैन की घरवालियां तुमसे कहती हैं मेरे सरों के दुपट्टे न छीनो, मेरे सरों के दुपट्टे न छीनो, मेरे सरों के दुपट्टे न छीनो। सोचो इमरजेंसी के आलम में जब मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि सलाम की घर की औरतों को ये पर्दे का ख्याल है, तो हमें और आपको कितना, और हमारे और आपके घर की औरतों को कितना पर्दे का ख्याल करना चाहिए। हज़रात, हमें और आप पर सब पर जिम्मेदारी है
कि अपने घर की औरतों को पर्दा बनाएं, पर्दा बनाएं, पर्दा बनाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे